नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सो डिलाइट में। फिर से हम एक और नई मिठाई बनाएंगे, वो भी रसमलाई। जी हाँ दोस्तों, बिना मावा की 1 कप सूजी और दही से हम इसको बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने लिया है 1 कप सूजी, आधा कप मैंने इसमें लिया है दही। तो सबसे पहले हम दही को फेंटेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शुगर पाउडर और अच्छी तरह से इसमें शुगर मिला लेंगे। और दही में यदि लम्स है तो वो भी अच्छी तरह से घुल जाए। आप चाहें तो ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन चम्मच की सहायता से हो जाता है। इस तरह से हम फेंटते रहेंगे, शक्कर अच्छी तरह से मिल जाए। यह रसमलाई बहुत ही मिनटों में बन जाती है और वो भी बिना मावा के है। अब हम फेंटते हुए इसमें हम फिर डालेंगे रवा, 1 कप रवा और 1 चम्मच घी का प्रयोग करेंगे हम। इस तरह से मिला लेते हैं हम दही को। फिर डालूंगी मैं घी, अब रवा। इसको भी अच्छी तरह से घुमा करके लम्स ना रहे और ढक करके रख देंगे रेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम तैयारी करेंगे रोज़ेस की। तो इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो इसको हम फेंट लेंगे। अब हम मोल्ड्स में डालेंगे। मैंने रोज़ेस और क्रिज़ैंथेमम 2 का प्रयोग किया है। इसको हम फिर स्टीम करेंगे और टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। फिर हम स्टीम तुरंत कर लेंगे। पानी डाला है, फिर नीचे प्लेट रख करके किया है। बन गया है, चेक कर लेते हैं। अब हम तैयारी करेंगे दूध की, जो रसमलाई में प्रयोग होगी। इसमें मैंने दूध पाउडर और 1 कप दूध लिया है, फुल फैट दूध। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। दूध पाउडर के लम्स ना आए तो मैं अलग से बॉल में डाल करके इसको मिला लेती हूँ। दूध से अच्छा बढ़िया टेक्सचर आता है, स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। इस तरह से ज़रूर बनाइए। कम बजट पे आपके घर में रसमलाई तैयार हो जाएगी, बिना छेने की और बिना मावा की। तो इस तरह से हम मिला लेंगे दूध पाउडर को। और थोड़ा सा दूध हम निकाल के रख लेंगे। क्यों निकाल के रख रहे हैं आगे हम बताएंगे। गंज में मैं 1 कप दूध डाल दे रही हूँ, जिसमें मैंने दूध पाउडर डाला था, यही है। हम डालेंगे इसमें कॉर्न फ्लोर। आप चाहे तो अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। फिर जब बॉईल होने लग जाएगा दूध, फिर इसमें हम डालेंगे शुगर। तो मैंने इसमें 2 चम्मच शुगर डाली है। आपको कम मीठा खाना है तो कम कर सकते हैं। फिर जब ये अच्छी तरह से मिल जाए शक्कर, हम फिर इसमें डालेंगे, वो थोड़ा दूध और ऐड किया था मैंने, कप में रह गया था। इसको अच्छी तरह से घुमाएंगे, थोड़ा दूध कम हो जाए। और उसके बाद जो हमने कॉर्न स्टार्च का पेस्ट बनाया है उसको हम डाल देंगे। ठंडे में करना है, ये गरम में नहीं मिलाना था, इसलिए पहले दूध निकाल लिया था मैंने। फिर अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। बस थोड़ी देर ही गरम में ये हो जाएगा और फिर इसको गैस को ऑफ़ कर देंगे। इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने, इसको फेंट करके अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए। अच्छी तरह से इलायची पाउडर से मिक्स हो जाए। अब जो हमने मोल्ड्स तैयार किए हैं उसको डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही प्यारे रोज़ेस बने हैं और क्रिज़ैंथेमम बने हैं। ईज़िली निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं किसी दूसरे पात्र वात्र में डालने की। आप चाहे तो छोटी कटोरियों में कर सकते हैं, परंतु ये अट्रैक्टिव लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इस त्यौहार आप बनाइए। राखी आ रही है, जन्माष्टमी है, सावन है, और इस दिवाली ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं जो सिरप बनाई थी मिल्क का, वो रबड़ी वाली, उसको हम डाल देंगे। अब ये जो थिक कंसिस्टेंसी ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया लगता है
यदि हम थोड़ी पतली रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे ये क्रिज़ैंथेमम में भी मैं डाल करके बता दे रही हूँ। ये अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, स्पंजी है, पोर्स देखो अलग से दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इसको डाल करके थोड़ा देर फिर फ्रिज में रख देंगे। वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। 1-2 घंटे के लिए हम रख देंगे, आधा घंटा भी सफिशेंट है, लेकिन मैंने ज़्यादा देर तक रखा। वाह, कितना मज़ेदार लग रहा है और सॉफ्ट है। ऊपर से भी मैं और डालते हुए बता रही हूँ। एक मैं बॉल में इसलिए कर रही हूँ कि दिखे आपको कि वो कितना सुंदर दिख रहा है। अब मैं गार्निश कर लेती हूँ पिस्ता से, थोड़ा सा काजू से। दोस्तों ये ज़रूर ट्राई करिएगा, सॉफ्ट बनते बिल्कुल रस मलाई जैसे स्वाद आएगा। हाँ, यदि आपको लगता है कि सूजी मोटी है तो पीस लीजिए। मैं तो मोटी पतली दोनों का इस्तेमाल करती। मेरे घर में हमेशा हर त्यौहार में यह बनता है, और ये त्यौहार आ रहे हैं करके मैंने ये रेसिपी आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और फिर ये जो गार्निश कर रही हूँ ये ऑरेंज से, ये कुछ नहीं, ये कोकोनट को मैंने ऑरेंज फूड कलर में कोट किया है। आप चाहे तो केसर का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर गार्निश कर लेती हूँ पंखुड़ी से गुलाब के। गुलाब है तो सवाल ही नहीं उठता, गुलाब की पंखुड़ियों से मैंने इसको सर्व कर दिया है। जिस कंट्री से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो या विलेज से, राइट इन द कमेंट बॉक्स, तो मुझे पता चलेगा कि आप तक पहुंच रही है। और एक प्यारा सा हार्ट ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुंचाने के लिए। नए हैं तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए। यदि ये रेसिपी पसंद आई है, कम बजट में है, घर में अपने यहाँ पूरा सामान रहता है, रवा तो सबके घर रहता है, और दूध का प्रयोग किया है, और दूध पाउडर का, बिना मावा बिना छेने की यह रसमलाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरे घर में तो सबको पसंद आया, मेहमानों को दिया तो वो आश्चर्य करने लगे कि वाह, रोज़ेज़ वाली रसमलाई हमने तो पहली बार देखा है। तो आपके घर में भी यदि गेस्ट आते हैं या कुछ फेस्टिवल्स है, उसमें ज़रूर ट्राई करिए, बहुत बढ़िया बनती है। यह रेसिपी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। कब बनाने जा रहे हो ये भी बताना। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सो डिलाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो।